खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सुनहरे पर्दे के पीछे का अंधेरा इतना घना है, उसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही हैरान होंगे। बॉलीवुड में फिल्मों के नाम पर कास्टिंग काउच के मामले रहे हों या कुछ वक्त पहले सुर्खियों में आए मीटू की, हर बार बॉलीवुड के काले सच ने मायानगरी की दुनिया के पीछे के डरावने सच को सबके सामने रखा है। इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स पर मूवीज रिलीज होने की होड़ सी आ गई है और बॉलीवुड में लोगों का करार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा का विवादों से रिश्ता नया नहीं है और अब राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसे परोसने के मामले में फंस गए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। राज कुंद्रा पर फरवरी 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी। असल में गहना वशिष्ठ और उमेश कामत से पूछताछ में राज कुंद्रा का नाम सामने आया था और इसी पूरे मामले में एकता कपूर, शर्लिन चोपड़ा से भी पूछताछ हुई थी। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने कैनरिन नाम से कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में कराया। मुंबई में मलाड इलाके में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग होती थी और फिर उन्हें वी फाइल ट्रांसफर के जरिए कैनरिन कंपनी को भेजा जाता था। भारत में एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू है, जिसके तहत आईटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में सजा का प्रावधान है। राज कुंद्रा का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। पहली पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाना हो या पूनम पांडे के साथ धोखाधड़ी का मसला रहा हो या फिर आईपीएल मैच फिक्सिंग का विवाद, राज कुंद्रा अक्सर विवादों में रहे हैं और इस बार वो अश्लीलता परोसने के धंधे में फंस गए हैं। मलाड इलाके के मंगले में जिस वक्त पुलिस ने छापा मारा, उस वक्त भी वहां अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सवाल कई हैं कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर अश्लीलता का कारोबार भारत में तेजी से फैल रहा है। तमाम सवालों पर बात करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो कैसे पा रहा है। और इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। हमारे साथ मन्नत हैं, मॉडल हैं। मन्नत, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आयुष भारद्वाज जुड़ चुके हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले आयुष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कैसे हो पा रहा है। सवाल यही है कि आखिर अभी भी आईटी एक्ट, आईपीसी की कई धाराएँ, कई कानूनी पहलू हैं, प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे हो पा रहा है, कैसे पॉसिबल है, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया, अब जांच पड़ताल हो रही है, रिमांड पर उनको भेज दिया गया, लेकिन ये हो कैसे पा रहा है? देखिए, इस सिस्टम को लेकर कुछ इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी ये है कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सरकार ने 800 से ज़्यादा पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था, उसके बावजूद भी वीपीएन के थ्रू या अलग अलग डोमेन के थ्रू वो एक्सेस हो रही है। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी कि जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट जिसमें .com लगता है, उसको सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, तो वही वेबसाइट अब .in डोमेन के साथ वापस आ गई है। फिर सब सरकार .in ब्लॉक करती है तो वो डॉट को .in के नाम से वापस आ जाती है। तो बेसिकली सेम वेबसाइट जो है वो एड्रेस चेंज कर करके यूजर्स के बीच में जा रही है। और इसी का ये है कि हर व्यक्ति जो टेक्निकली साउंड नहीं है वो भी इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्लियर तौर पे ये बोलता है कि इस टाइप की एक्सेस, इस टाइप का जो कंटेंट है, ये कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, पब्लिक उसको एक्सेस नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अब ये इसमें एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि आजकल आप देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशंस का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। लोग मोबाइल पर ही जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो इसमें कई इंडियन एप्लीकेशंस डेवलप हो गई है। और बेस्ट पार्ट ये है कि वो गूगल प्ले स्टोर पे भी ओपनली मौजूद है। वहाँ इंसान जाके उनको डाउनलोड कर रहा है, एक मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहा है 100, 200, 300 रुपीज, और उसके बाद वो इस टाइप का जो एडल्ट कंटेंट है उसको पूरी तरीके से वो देख पा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब पूरे देश में लेकर गूगल और फेसबुक को लेकर एक बड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। बावजूद इसके गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने प्ले स्टोर पर, गूगल ये दावा करता है कि एप्लीकेशन जब भी अपलोड होगी उससे पहले उसका सोर्स कोड वो चेक करेगा, वो वर्नेबल तो नहीं है, वो हैकेबल तो नहीं है, वो किसी और साइबर क्राइम को अंजाम तो नहीं दे रही है। उसके बावजूद वो इन सबको बाईपास करके और ऐसी एप्लीकेशंस को अलाउ कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये ढील जो है वो शो हो रही है इसमें।
अच्छा, ये आम बात हो गई है आज की डेट में। वो तो राज कुंद्रा का नाम सामने आ गया, पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, उसके बाद उनका नाम सामने आया, उनको भी अब गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन ये अब ट्रेडिशन सा चल गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर हम देख रहे हैं आजकल, लॉकडाउन में भी हुआ कि उसका चलन बढ़ा, लेकिन चलन बढ़ने के साथ साथ जो गतिविधियाँ हैं, जो अश्लीलता है, अश्लील कंटेंट्स हैं, उनको लेकर अब ठोस रणनीति की ज़रूरत है इस वक्त, ये महसूस की जा रही है। आयुष, देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू है कि OTTs का बढ़ता चलन है। आज आप देखेंगे बहुत सारे टीवी चैनल्स हो या फिर यूं कहें कि मूवी थिएटर्स से भी ज्यादा लोग जो है OTT पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो पॉर्न जो इंडस्ट्री है, ये भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो वेबसाइट या बाकी प्लेटफॉर्म से मूव करके OTT पे आ गई है। और OTT के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देश के अंदर अभी प्रॉपर इसको लेकर कोई कानून नहीं, ना कोई इसका कोई मैकेनिज्म है। OTT पे एप्लीकेशंस को ब्लॉक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। उनकी कंटेंट की फिल्टरिंग भी हो सकती है, और चाहे तो इंडिया पर्टिकुलर एक इंडिया के दायरे के अंदर भी उन एप्लीकेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर इसके बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जहां मूवीज में जहां सेंसर बोर्ड और ये चीजें अवेलेबल है, आप देखेंगे नॉर्मल जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो अगर एडल्ट चीज की बात ना भी करें तो भी जैसे क्राइम्स और इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया जा रहा है। तो इसको भी सरकार जब तक OTT को लेकर एक पर्टिकुलरली गाइडलाइंस नहीं लेके आएगी, कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म डेवलप नहीं करेगी, वो संभव नहीं है। गूगल कई बार इसका ये बहाना भी मारता है कि वो इन चीजों को ब्लॉक नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिसके थ्रू आप कंटेंट लेवल की फिल्टरिंग कर सकते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू भी और उसके साउंड्स या वीडियोस के थ्रू भी ऐसी फिल्टरिंग हो सकती है। टिकटॉक का जो उदाहरण है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब टिकटॉक इंडिया के अंदर मौजूद था तो उसको हाई कोर्ट ने 2 महीने के लिए बैन किया था। तो वो बैन इसलिए किया था कि एक तबरेज अंसारी वाले वीडियो में उसने कहा था कि हम ऐसे जो ऐसे थोड़े एक्सट्रीम वीडियोज है उसको हम हटा नहीं सकते, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। पर जैसे ही हाई कोर्ट ने उसको बैन किया, 2 महीने के अंदर 60 लाख से ज्यादा वीडियोस टिकटॉक ने हटा दिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं, बस बात ये है कि वो इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाह रही। वो लोग कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बरत रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका रेवेन्यू को लेकर भी जो उनके जो रेवेन्यू उनका प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। उनको लगता है कि शायद इन चीजों से ज्यादा रेवेन्यू मिल पा रहा है, इसलिए वो इन चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, और ये पूरा खेल कहीं ना कहीं रेवेन्यू का, आप सही कह रहे हैं। और इस पर सेंसर की दरकार तो लंबे वक्त से ही महसूस की जा रही है। अभी लॉकडाउन में भी ऐसे तमाम मसले सामने आए थे, वीडियोस को लेकर, अश्लील तमाम कंटेंट को लेकर, और सवाल ये खड़े हुए थे कि आखिर और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से कानूनी प्रावधान होने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए, तभी इन सब चीज़ों पर लगाम भी लगेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, उनका नाम सामने आया। अब एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि आखिर क्या इन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्या? कानून बना दिए गए लेकिन उतनी गहनता से इस पर विचार अभी भी नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम मामले आते हैं, एक दो, उस पर बहस होती है, फिर मामला आगे बढ़ता है, सब रफू हो जाता है। मन्नत, आप बॉलीवुड से ताल्लुक़ भी रखती है, मॉडलिंग में आप हैं, पेशे से मॉडल हैं, आपको कैसे कैसे वहाँ पर चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इस वाले राज कुंद्रा वाले केस में ये भी सामने निकल कर आया, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो वहाँ पर मॉडलिंग का सपना लेकर जाते हैं, एक्टिंग का सपना लेकर जाते हैं, उनको भी प्रेशर क्रिएट करके, उनको फिल्मों का ऑफर दे करके, उनको अच्छे रोल का ऑफर दे करके, उनको भी उन वीडियोज़ में शामिल किया जाता है, उनको न्यूड फोटोशूट के लिए कहा जाता है, फिल्मों में काम करने के लिए कहा जाता है। आप किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं जो कल से ही लगातार हो रहा है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन होने के नाते एक बहुत ज़्यादा बड़ा नाम उनसे जुड़ा हुआ है राज कुंद्रा से, और उनके बारे में कुछ ऐसा पता लगना, इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। बट एक यूथ को इंस्पायर करने की जगह व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर मेकिंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड वी शुड एजुकेट पीपल ऑन सेक्स एजुकेशन, नॉट टू प्रमोट ऑल दिस काइंड ऑफ पॉर्न साइट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है कि आप एक बिजनेसमैन होने के नाते आपके साथ में इतने सारे नाम और इतना फेम जुड़ा हुआ है, और आप पीठ पीछे इस तरह की हरकतें जब आपके सामने आती हैं, दैट इज़ रियली सैड। एंड फॉर द मॉडल्स ऑल्सो आई एम सेइंग एज अ मॉडल कि बीइंग एज अ मॉडल आप जाते हैं वहाँ करियर बनाने, एंड हाउ यू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स। तो लोग तो क्या ही बोल सकती हूँ मैं, लोग तो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का एक बहुत गंदी तरह से यूज़ करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि कहा जाता है कि जो छोटे छोटे टाउन से लड़कियां वहाँ पर जाती हैं, और अभी तो क्योंकि फिल्में बन रही है ज़्यादा बड़ी फिल्में, क्योंकि थिएटर सब बंद है कोविड की वजह से, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो भी सीरीज़ या फिर जो भी बनकर सामने आता है, जो भी निकलता है, उसमें ऑफर्स दिया जा रहा था। अब जो राज कुंद्रा वाला मटेरियल है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि महिलाओं को, जो लड़कियाँ नई नई वहाँ पर जा रही थी, उनको ऑफर दिया गया, उनको झांसा, उनको लालच दे दो कि आपको अच्छा सा रोल दिया जाएगा, आप आइए और इस तरीके से फ़ोटोशूट कीजिए। इसमें कितना सच आपको दिखाई देता है?
ये होता है बॉम्बे में, ये आम बात है वहाँ पर? देखिए, ये कास्टिंग काउच जो एक तरह से जो बहुत बड़ा टॉपिक है इस इंडस्ट्री में, ये एक तरह से उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये जो पूरा मैटर चल रहा है। बिकॉज कास्टिंग काउच के बिना आपको काम नहीं मिलता, ये हकीकत है बॉलीवुड की, और आप उसको हकीकत आप एज ए ला रहे हो ये सब कर कर, तो ये बहुत निराशाजनक है कि आप पीठ पीछे ये सारी हरकतें आपकी चलती हैं। एज अ सेलिब्रिटी फेस, आई जस्ट वांट टू से दैट यू आर मीन टू इंस्पायर पीपल, यू नो, आप इस तरह से करके तो यू आर जस्ट डिफेमिंग ऑल द पीपल, तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। बिल्कुल, जब इतने बड़े आदमी ऐसा करते हैं या फिर जिनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो लगातार एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी, वो अगर ऐसे मामलों में शामिल होते हैं, उनकी संलिप्तता दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कोई ठोस कदम बनने चाहिए। आयुष, सिर्फ राज कुंद्रा नहीं है बल्कि ऐसे तमाम बड़े लोग हैं वहाँ पर, या फिर तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ऐसे मामलों में शामिल हैं लेकिन सामने नहीं आ पा रहे, उनका खुलासा नहीं हो पा रहा। वो वजह कुछ और भी रही हो, कोई भी वजह रही हो, लेकिन ये तो चिंताजनक है ना। फिर ऐसे बड़े लोग जिन पर तमाम लोग भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनके लिए वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे जब लोग करते हैं तो इसका तो पूरा भंडाफोड़ होना चाहिए। जो गिरोह वहाँ पर एक नेक्सस चल रहा है उसको तो खुलासा होना चाहिए उसका। फिर देखिए, ये तो क्या है, क्योंकि सबके सामने आ चुका है कि वो लोग शूट कर रहे थे। आज आप देखेंगे मैक्सिमम जो महिलाएं जिस चीज़ की शिकार हो रही वो ये हो रही हैं कि जो स्पाइंग डिवाइसेस हैं वो इस देश में बेरोक टोक बिक रहे हैं। आज आप दिल्ली के पालिका बाजार में जाएंगे, आपको ओपनली वहाँ स्पाइंग डिवाइसेस मिल जाएंगे, चाहे की चेन हो, चाहे पेन हो, चाहे ईयरिंग हो, सब में स्पाइंग डिवाइसेस मिल जाएंगे। किसी भी आप देश का एक लॉ पढ़ेंगे, वहाँ प्राइवेसी लॉ है, चाहे आप यूएस में जाएं, आप यूके के अंदर जाएं, वहाँ आप ऐसे ही चलते फिरते स्पाइंग डिवाइसेस नहीं ले सकते। मगर इंडिया में ऐसे कोई लॉ नहीं है, तो सरकार क्या है, प्राइवेसी को लेकर कंसर्न नहीं है। प्राइवेसी को जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रायोरिटी पे लिया, वहाँ प्राइवेसी हमारे लिए लोएस्ट प्रायोरिटी पे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, आप ये देखेंगे जैसे आजकल एक साइबर हमले भी इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोग वेबकैम का यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। अभी पेगासिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसके अंदर स्पाईवेयर आपके फोन के अंदर या आपके डिवाइस के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर डाल के आपके स्क्रीन का, आपके मोबाइल फोन का, आपके कैमरे का पूरा जो एक्सेस लेके और जो चुपके से जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा इशू बन गया है। बहुत से लोग, स्पेशली फीमेल्स जो है, वो सोशल मीडिया का यूज कर रही हैं। सोशल मीडिया में इमेज मॉर्फिंग से लगभग जो है 20-30% जो यूजर्स हैं वो छोटे छोटे शहरों के शिकार हो रही है। उसमें सिंपल सा उनका फेस पिक करते हैं, बॉडी पार्ट बाकी का किसी और फोटो से लिया जाता है, दोनों को AI बेस्ड एक सॉफ्टवेयर से मर्ज कर दिया जाता है और एक न्यूड फोटो बना दी जाती है। उसके बाद उनको वायरल करने की धमकी देकर जो है उनसे जो भी गलत काम करवाने वो करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को उसको लेकर एक प्राइवेसी को लेकर भी एक लॉ बनाने की जरूरत है। और ऐसे लोगों की भी जो है ट्रैकिंग टेक्निकली, साइंटिफिक तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर ये संभव है इन चीजों को ट्रैक करना। आज जो एप्लीकेशन चल रही है, ऐसा नहीं उसका डेटा कहीं ना कहीं होस्ट हो रहा है, वो सर्वर की लोकेशन, उसका डोमेन, उसको डोमेन को किसने रजिस्टर करवाया, बहुत सारा डेटा है जो इजी गोइंग मिल सकता है। बात ये कि सरकार एक इंडिपेंडेंटली एक एजेंसी बनाए इन चीजों को, क्योंकि ये आप जो फिजिकल जो केसेस हो रहे थे वो अब कहीं ना कहीं अब साइबर क्राइम्स में कन्वर्ट हो गए। जो लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट किया जाता था, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली असॉल्ट हो रहे हैं। और फिजिकली में वो चीजें दिखती थी, इलेक्ट्रॉनिकली वो दिख भी नहीं पा रही। बहुत सारी छोटी कम एज की जो लड़कियां हैं वो ये बात किसी और से शेयर भी नहीं करवा पाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी बने, प्राइवेसी को लेकर नए सिरे से देश में बहस होनी चाहिए और साथ ही स्पाइंग डिवाइसेस इन चीजों पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो, जिससे कि ये चीजें बहुत ज्यादा इस पर सोचने की और काम करने की जरूरत है। आयुष, जैसे आप बता रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस पर मंथन होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जो कानूनी प्रावधान है वो बहुत वीक नजर आते हैं, जिस तरीके से ये लोग एक पूरा नेक्सस वहां पर चला रहे हैं। और राज कुंद्रा वाले केस में तो बहुत ज्यादा शातिर तरीके से ये किया गया। ब्रिटेन में कंपनी बना दी गई, वहां से इसको अपलोड किया जा रहा है, इंडिया से वहां ट्रांसफर करके वहां से फिर अपलोड, ये तो बहुत शातिर तरीके से हो रहा है। लेकिन इन सब पर लगाम लगानी होगी। ये आज टॉपिक इसीलिए भी बहस का है क्योंकि इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे तमाम मामले सामने आते रहेंगे। मन पारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, मॉडल और एक्टर है। मन, आपका भी बहुत स्वागत है। और जो पूरा मसला ये उभर कर सामने आ रहा है राज कुंद्रा वाला, आप लगातार इसको देख भी रहे होंगे, किस तरीके से देखते हैं? ये आम बात है बॉलीवुड में, ये आम बात है जब इस तरीके से तमाम मामले अब उभर कर सामने आ रहे हैं, और ये पहले खुलकर सामने आना चाहिए था। बहुत देर हो गई है राज कुंद्रा का नाम सामने आने में। देखिए, नाम सामने आने में देर हो गई है। एक्चुअली राज कुंद्रा का नाम
अगर हम इस मैटर पे बात करें तो पहली मर्तबा आया है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो राज कुंद्रा का नाम बहुत पहले से आ रहा है, चाहे हम IPL की बात करें और बहुत दूसरे केसेस की बात करें। और फिर श्वेता जी आपने पूछा कि आम बात है या नहीं, तो देखिए ये अगर छुपे की अगर बात करें तो ये आम बात है। राज कुंद्रा एक बड़ा नाम है, शिल्पा शेट्टी के पति है, खुद बड़े बिजनेस टाइकून हैं, तो उनका नाम आना इस मुद्दे में एक बड़ा उछाल आना है। और लाजमी भी है कि जब उनका नाम आया है, भाई किसी भी बड़े आदमी का नाम आता है तो यकीनन उनसे नीचे दबे सारी चीजें उभर कर सामने आती हैं। बहुत पहले नाम आना चाहिए था और मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है ये जो भी हुआ है कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आप किसी को इस हद तक ले जा सकते हैं, आप किसी को इतना बदनाम कर सकते हैं, या फिर आप किसी के जज्बातों से इस तरह से आप खेल सकते हो सिर्फ पैसा बनाने के लिए। मेरी जिंदगी में वाकई बहुत ही और बहुत गलत। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों इनको पड़ जाती है मन पारिक, आपको क्या नजर आता है? क्योंकि अच्छे खासे कमाते भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, पत्नी शिल्पा शेट्टी है, उसके बावजूद भी इस तरीके के कंटेंट को परोसना, अपलोड करना, इसकी जरूरत क्यों इनको महसूस हो जाती है? क्या आपको दिखाई देता? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है कि जितना इंसान का बड़ा पेट होता जाता है उसकी जरूरत क्या, उसकी इच्छा शक्ति और बढ़ती जाती है कि इसको और भरा जाए और भरा जाए और भरा जाए। अगर हम बात करें शिल्पा शेट्टी के पति हैं तो लोग ये जानते कि यार राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति है, बीच में कुछ ऐसा करते हैं कि लाइमलाइट में आ गए, IPL में किया तो लाइमलाइट में आ गए, सट्टा बाजारी के चक्कर में आ गए, ये हो गया, अभी ये कर दिया, पॉर्न मूवी का कर दिया तो लाइमलाइट में आ गए। तो कुछ ना कुछ आदमी ये चाहता है कि यार क्यों मैं मेरे नाम से क्यों ना जाना चाहूं, भले ही गलत रास्ता अपनाऊं, क्योंकि सीधे रास्ते से तो मैं इतना जल्दी फेमस हो नहीं पाऊंगा या वापस लाइमलाइट में आ नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मैं लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों उनके दिमाग में इस तरह से आती हैं, क्यों इस तरह से ये नए नए मुद्दे लेकर इस तरह की, मैं सिर्फ राज कुंद्रा की बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं, न जाने क्यों इस तरह के मुद्दे लेकर इस तरह की वाहियात बातें करके, वाहियात काम करके और अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। पता नहीं ये रॉन्ग पब्लिसिटी को लेकर क्यों चाहते हैं कि हमारा नाम अब वायरल हो जाए, हमारी चीजें वायरल हो जाए और एक बार फिर से हम लोगों की जुबान पर चढ़ जाएं। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये ना कि राज कुंद्रा को क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्यों आवश्यकता पड़ गई? पहले से ही दाम, फेम उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अभी भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं बॉलीवुड में जो इस तरीके से ऐसे मामलों में शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मन्नत, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। अब तमाम ऐसे मॉडल्स वहाँ पर हैं या फिर ऐसे फ्रेशर्स वहाँ पर हैं जो काम के चक्कर में चुप हो जाती है, उनको पता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, उनको पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, किस तरीके से वहाँ पर उनके साथ जोर ज़बरदस्ती काम को लेकर भी, उनको लालच दे करके, उनको झांसा दे करके काम करवाया जा रहा है, उनको सब पता है, लेकिन करियर के डर से, करियर स्पॉइल होने के डर से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये सच है बॉलीवुड में या फिर इंडस्ट्री में? देखिए ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एज अ फ्रेशर, इवन एज अ मॉडल ऑल्सो, इफ़ यू आर अ बिग मॉडल ऑल्सो, तब भी आप नाम नहीं ले सकते हैं, और ये हर सेलिब्रिटी के साथ है। इवन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ों में हैं, बट द मॉडल्स कैन नॉट टेक द नेम्स बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर समवेयर इन दैट प्रेशर कि हाँ ये हमारा करियर का सोचकर और ये ऐसे। तो आई जस्ट वॉन्ट द प्रॉपर एंड स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो नाम आता है देन उनका फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। तो एज एन अगर हम देखें तो एक स्ट्रिक्ट लॉ बहुत ज़्यादा नीडेड है इधर, बिकॉज अगर उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केस भी अभी हुआ, फिर ये रफा दफा हो जाए, तो इस वजह से एक स्ट्रिक्ट लॉ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट एज अ सेलिब्रिटी इन लोगों को थोड़ा रहे। लेकिन हर किसी को इनिशिएट करना होगा ना इसके लिए। जो तमाम मॉडल्स भी हैं, फ्रेशर हैं, वो डरे नहीं, अपनी बात को रखें। अगर उनको लगता है कि कहीं पर भी गलत हो रहा है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना उनके साथ कोई गलत वहाँ पर हो रहा है, तो ज़रूरत है इस वक्त में कि आवाज़ उठाए मिल करके। अभी मीटू हमने देखा है के बाद एक तमाम बड़े मॉडल्स ने सामने आकर के जिक्र किया, नाम रखा, तो उससे बहुत हेल्प भी मिली। उन बड़े चेहरों का नाम भी सामने आया जो रोल मॉडल हुआ करते थे किसी के, अब वो खुलकर सबके सामने उनकी सच्चाई आ गई है। अब ऐसे राज कुंद्रा के जैसे तमाम जो बड़े लोग वहाँ पर इस तरीके से नेक्सस फैला रहे हैं, चला रहे हैं, उनके नाम को उजागर करने के लिए ज़रूरत है कि सभी को इनिशिएट करना होगा, खुलकर सामने आना होगा। देखिए नो मैटर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ बिग मॉडल, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ ऑफ कोर्स। तो एक ये बहुत ज़रूरी है और ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये एक साथ में एकजुट होकर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। जो इंडस्ट्री को ये एक पॉर्न इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके खिलाफ तो ऑफ कोर्स एज अ टॉपिक यही है कि
सेमी पॉर्न इंडस्ट्री बनाने की तरफ ये इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं, जिसको रोकना अभी बहुत ज़रूरी होगा। आयुष, अभी लॉकडाउन में तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी फ़ोन्स हैं, बच्चों को स्कूल ही काम करने के लिए उनको फ़ोन दिया जाता है। अब वो उस फ़ोन में किस तरीके से कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट उनके सामने आ रहे हैं, इसकी कोई लगातार निगरानी नहीं कर सकता। तो ऐसे में कोई भी प्लेटफॉर्म तो सुरक्षित है नहीं, वो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक कुछ भी सुरक्षित है नहीं, फिर कहीं पर भी उनको कुछ भी मिल सकता है ना, हर जगह उपलब्ध है ऐसे कंटेंट। इस पर रोक लगाने के लिए एकमात्र तरीका क्या हो सकता है? देखिए, अभी सरकार मेन तौर पर रोक तो लगाना सरकार के हाथ है, मगर सरकार जब प्रोसेस करे वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो तब तक पेरेंट्स अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि जो बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन या डिवाइस वो दे रहे हैं उसमें फायरवॉल एक्टिव करके रखें। और आजकल ऐसे इंटरनेट पर बहुत सारे पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कीवर्ड से लेकर बाकी डिटेल में भी अच्छे तरीके से फिल्टरिंग कर देते हैं। तो यही एकमात्र ऐसा विकल्प है। और इसको बहुत एडवांस लेवल पे जाएं तो जिस राउटर से आपका इंटरनेट चल रहा है वहाँ भी एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, ACL, उसको अगर आप कॉन्फ़िगर कर पाएँ तो एक बहुत अच्छे तरीके से इसको रोका जा सकता है। और इसमें यह है कि केवल आप जिस डिवाइस पर ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये चीज़ें उस डिवाइस पर नहीं चलेगी, बाकी में चलेगी। तो ये अपने लेवल पर करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट वाला एक मैं चाहूँगी कि कमेंट आपसे ही साथ ही ले लूँ कि आयुष, अब रोकना बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि रोके बिना कुछ नहीं होगा। ये सेमी पॉर्न इंडस्ट्री बनती हुई जा रही है आगे, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन राज कुंद्रा वाले मैटर में एक फैक्टर ये कि इंडिया से अपलोड नहीं करके उन्होंने ब्रिटेन से उसको अपलोड कर दिया। ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको कैसे समझा जाएगा? देखिए, ये इसलिए किया गया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के अंदर बहुत सारे साइट्स और सर्वर्स को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये लोग VPN का यूज़ करके दूसरे देशों के सर्वर जहां ये चीज़ें ओपन है वहां से अपलोड करते हैं। टेक्निकली सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो चाहे प्रॉक्सी सर्वर्स हो, ये एक इंटरनेट नेटवर्किंग का एक बहुत अभिन्न अंग है और सरकार चाहे तो इसको रोक नहीं सकती, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी जितनी भी लीज लाइन का जो सिस्टम चलता है वो सब प्रॉक्सी और VPN के थ्रू ही चलता है और कहीं ना कहीं सरकार भी इन सिक्योर्ड लाइंस का उपयोग करती है। ये बेशक महंगी होती है और इसलिए इसको डेटा जो है इसका इनक्रिप्टेड होता है। इसी का फायदा जो है राज कुंद्रा टाइप के क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल ही कहना सही है, क्रिमिनल्स इनको उठा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि देखिए, उस अपलोड को आप नहीं रोक पाएंगे। रोकना क्या है कि वो इंडिया के अंदर व्यू ना हो। अब जो लीगल प्लेटफॉर्म्स पे व्यू हो रहा है, जैसे गूगल के थ्रू वो हो रहा है, गूगल प्ले स्टोर पे ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है, एप्पल स्टोर पे मौजूद है, इन एप्लीकेशंस को वहाँ से रिमूव करवाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसी OTT एप्लीकेशन है, उसको एक्ट लाकर उसको दायरे में लाया जा सकता है। और जो IT एक्ट जिसकी कई प्रोविजंस IT एक्ट 2000 के हम यूज़ कर रहे हैं, उसको आप बदल के नया एक्ट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या आपके उससे रिलेटेड जो IT की चीज़ें हैं वो हर 4 से 5 महीने में चेंज हो रही है, जबकि सरकार आज भी 18 से 20 साल पुराने एक्ट के भरोसे चल रही है। तो जब तक ये सजा के प्रावधान को सख्त नहीं करेंगे, इसके लिए पर्टिकुलर एक डिफॉल्ट एजेंसी को एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों में कमी नहीं आ पाएगी। सरकार को कोई स्टेप लेना होगा, वरना रोक पाना बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि इतने बड़े लोग सबको जानबूझकर ये करते हैं। राज कुंद्रा वाले मामले में ही सबसे बड़ा तो यही उदाहरण है कि जानबूझकर के ये किया गया। उनको लगा कि इंडिया से अगर अपलोड करते हैं तो फिर फंसने के चांसेस ज़्यादा है, क्यों ना ब्रिटेन से कर दे तो फिर सारे उस पचड़ों से ही मुक्त हो जाएंगे। इंडिया से तो फिर कानूनी तौर पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन से अपलोड हो रहा है, इंडिया का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए भी जानबूझ करके शातिर तरीके से ये पूरा खेल एक तरीके से चल रहा था, जो अब सबके सामने आ चुका है। लेकिन मन, ये तो बॉलीवुड का चरित्र ही एक तरीके से रहा है। आप बाहर से भले ही माया नगरी कितनी सुंदर दिखाई देती हो, खूबसूरत दिखती हो, लेकिन अंदर से तो यही सच है ना। ये कोई पहली मर्तबा तो है नहीं, या फिर पहला केस तो है नहीं। पहले भी तमाम मसले ऐसे सामने आए, लेकिन थोड़ी सी बहस होती है, फिर सब साफ हो जाता है। जी हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के मुद्दे आते हैं, बहस होती है कुछ टाइम के लिए, मीडिया में भी बना रहता है, लोगों की जुबान पर भी चढ़ा रहता है, चर्चा में रहता है, और थोड़े टाइम बाद में सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। अगर इस पर कोई इस तरह का कोई कानून बने या इस तरह की स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लिया जाए कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो, ऐसा कोई सबक सामने वाले को मिलना चाहिए, तो दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा। वरना एक होने के बाद में अगर थोड़े टाइम बाद में चीज़ बंद हो जाती है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम के अंतराल के बाद में गैप दिया जाएगा, फिर वापस से कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, किसी दूसरे मुद्दे के साथ में खड़ा हो जाएगा। अभी अगर हम कोरोना काल के बाद से ही देखें तो इतने सारे केसेस बॉलीवुड में आ गए हैं, थोड़े टाइम चलते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर नया आता है, फिर बंद हो जाता है। अब ये मैटर भी है, हम आपको बताएं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर नहीं होने वाला, थोड़े
थोड़े दिन तक ये रहेगा, चर्चा में रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सब अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, अपने माहौल को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आज का नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है और आगे तक चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो इस सिस्टम को एक जगह लाकर रोकना मुश्किल है और नामुमकिन। बिल्कुल, और कब से ये हो रहा होगा, कितने ही राज कुंद्रा अभी भी होंगे बॉलीवुड में या फिर इंडस्ट्री में जो इस तरीके से काम कर रहे होंगे, इस तरीके से नेक्सस को और बढ़ावा दे रहे होंगे, सभी का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये मास्टरमाइंड गेम है कि अगर आप इंडिया में सब कुछ बना रहे हो, उसके बाद में आप उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप ब्रिटेन में जा रहे हैं, ब्रिटेन से सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, इंडिया से नहीं हो रहा, वहां से पैसा आ रहा है, प्रॉपर एक आपका पूरी चैट चल रही है, सारी बातचीत चल रही है, आपका प्रोडक्शन में कोई देख रहा है, उधर से कहाँ कोई आ रहा है, ठीक है। अब जिस राज कुंद्रा वाले मैटर में बात करें तो अगर बात करते हैं सीक्रेट एक्ट्रेसेस की, लेकिन वो भी आज जैसे मैं नाम लेता हूँ पूनम पांडे, तो पूनम पांडे, ऐसा नहीं कि लोग पूनम पांडे का नाम नहीं जानते, पूनम पांडे का नाम सब लोग जानते हैं और पूनम पांडे पहली मर्तबा चर्चा में नहीं आई, वर्ल्ड कप के टाइम से चर्चा में है। तो ये चीजें चलती रहती है। और क्योंकि देखिए एक बहुत सिंपल सी हाथ है, एक बहुत सिंपल सी कहावत है, जब दोनों हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है, एक हाथ मिलने से ताली नहीं बजती है। तो ये चीजें बिल्कुल, और इससे भी नकार नहीं सकते ना कि बहुत बड़ा ग्रुप या फिर बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है हिंदुस्तान में भी या फिर वर्ल्ड में भी, आप कहिए हिंदुस्तान की बात अभी इसलिए करें क्योंकि ये मसला राज कुंद्रा का यहीं से जुड़ा हुआ। इतना बड़ा एक ग्रुप है, समुदाय है जो ऐसे कंटेंट को और आगे फॉरवर्ड करता है, उसको सपोर्ट भी करता है, उसको देखना चाहता है। इसीलिए भी राज कुंद्रा जैसे ऐसे तमाम लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं जो इस नेक्सस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इन सब चीज़ों को देखने के लिए घर पर बैठे हुए हैं और इसीलिए भी बढ़ावा इसको ज़्यादा मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब एक राज कुंद्रा का पर्दाफाश तो हो गया, वो तो सामने आ गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज कुंद्रा हो सकते हैं, बहुत बड़ी मछलियां हो सकती हैं जो इस तरीके से इंडस्ट्री में इस तरीके से नेक्सस फैला रहे हों, काम कर रहे हों, अश्लीलता परोस रहे हों। उन सभी के बारे में जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है, पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में फ़ैन फॉलोइंग उनकी होती है, लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से जब अश्लीलता की हरकतों में लिप्त वो होते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। अब राज कुंद्रा के लिए कहा जा रहा है कि जब तक पूरा मामला साफ ना हो, सच सामने ना आए, तब तक राज कुंद्रा बाहर ना निकलने पाए। ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, लगातार लोग कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ ही चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।